पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से के दो पद्मेश का नमस्कार। आप सबका मैं बहुत आभारी हूं और खास तौर से 1,10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने ये पुरस्कार यूट्यूब से प्रदान कराया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं और प्रयास ही रहेगा कि हम लगातार आपको बेहतर सेवाएं दें, बेहतर जानकारियां दें, जिससे आपका मनोबल और रुचि बढ़े। हम अगले सप्ताह से साप्ताहिक राशिफल जो 2025 का है वो बताने जा रहे हैं कि कैसा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए, आपकी संस्कृति के लिए, आपके विज्ञान के लिए, उद्योग के लिए, शेयर्स के लिए कैसा वर्ष जाएगा, ये हम अगले सप्ताह से देना प्रारंभ करेंगे और लगातार देंगे। प्रयास यही होगा कि हम 20 तारीख तक पूरे वर्ष का राशिफल अलग अलग राशियों का और 20 तारीख को या 21 दिसंबर को पूरे वर्ष का सामूहिक राशिफल 2025 आपके परिवार के लिए कैसा होगा, ये हम देने का प्रयास करेंगे। इन दिनों में परीक्षाओं का और कॉम्पिटिशन्स का माहौल बनता है। बच्चों की शिकायतें आती हैं कि सब कुछ पढ़ते हैं गुरुजी, लेकिन याद नहीं होता है। हमारे 3 सीबीएसई स्कूल हैं कानपुर में, दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन के नाम से। वहां के बच्चों की भी समस्याएं होती हैं कि हम 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं, कभी 99 पे अटक जाते, कभी 97 पे, कभी 98 पे। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मुझे लगा कि सभी लोगों के लिए क्यों ना एक एपिसोड किया जाए, कैसे आपके लिए बेहतर परीक्षा हो। छोटे छोटे से मैं उपाय बता रहा हूं। आपने अगर अपने कोर्स की पुस्तक को पढ़ा है, जो होमवर्क दिया गया वो पूरा किया है, समय के साथ जुड़े हैं, तो जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आए तो आपको 5 सेकंड तक शांत होकर के बैठना है और पूरी तरह से ऐसे जीभ निकालेंगे और अगले तलवे में लगा लेंगे, मात्र 4 या 5 सेकंड तक। अगर आपने याद किया है तो आपकी स्मरण में फिर से होगा और आप शांति से पेपर देने में सफल होंगे। ये अभी से अभ्यास करना प्रारंभ कर दें। एक काम तो ये करना शुरू कर दें, इसमें कोई कठिन नहीं है। दूसरा, जिस टेबल पर आप पढ़ते हैं उससे कुछ दूरी पर आप मोबाइल रख दें, पढ़ते समय उसको साइलेंट कर दें। वो आपको बहुत डिस्टर्ब करता है और आपकी कहीं ना कहीं स्मृति में वो बहुत सारी चीजें आ जाती जो आनी नहीं चाहिए। उसकी जगह क्या करना है, सरस्वती जी का एक चित्र लगाना है और मात्र 11 बार आपको पढ़ना है। ओम ओम, एक तो इसको करना है और दूसरी बार जो आपको जप करना है वो करना है जो मूल मंत्र है, ह्रीम श्रीम सरस्वतये
स्वाहा, ह्रीं श्रीं सरस्वती स्वाहा, ह्रीं श्रीं सरस्वती स्वाहा। इसको आपको 1 मिनट तक कुल जप करना है। फिर आप अपना जो भी अध्ययन करना है रात में दिन में करिए। अध्ययन करने से पहले 1 मिनट का समय इसको कर लीजिए। आपके देखिए कितनी मेमोरी तेज होती है इस बात का। दूसरा, अपनी माँ से या अपनी बहन से कहिए कि 7-8 बादाम मिट्टी के सकोरे में या चीनी मिट्टी के सकोरे में भिगो दे रात को। जब भी आप सो करके तैयार हों प्रातः काल, तो उनको कच्चे जो छील करके उसका छिलका उसको निकाल लें और उसको चबाते रहें, खूब चबाएं। और चबाने के बाद में चाय नहीं पिए, गुनगुना पानी आधा गिलास से अधिक आप पी लें। फिर आधे पौन घंटे के बाद में जब आप तैयार हो नाश्ते के लिए, तो उसमें अखरोट भिगोया हुआ जरूर होना चाहिए। 2 या 3, 4 अखरोट के पीस हो, उनको जो रात को भिगो दिए हैं उनको आप खा लीजिए। कोई फल हो वो भी खा सकते हैं, दूध है दूध ले सकते हैं, पराठा है, जो भी आप खाते हैं अच्छा सा नाश्ता करिए। और उसके बाद में 5-10 मिनट के लिए धूप में जरूर बैठे। अगर इतना सब कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से आपके मस्तिष्क की जो क्रियाएं हैं वो आपके लिए बहुत ही लाभदायी होती है। क्योंकि हम सब कुछ वो खाते हैं जो शरीर को कम जरूरत है, और जो शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत है, मस्तिष्क को सबसे ज्यादा जरूरत है, वो हम नहीं खाते। दूसरी गलती क्या करते हैं, सर्दी का सीजन है तो आप कहीं ना कहीं हीटर लगा देते हैं। हीटर आपके ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। आपके पास बहुत अच्छा सा हीटर लगाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप ये करिए कि जहां आपने हीटर लगाया उसके पास ही में एक बर्तन में पानी भरकर रख दीजिए। पानी में आप जानते विद्यार्थी हैं H2O है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन को जो जलाएगा वो उतनी ऑक्सीजन आपको मिलती रहेगी जितनी आपके शरीर के लिए जरूरत है। मस्तिष्क को हर हालत में जितनी आप 100% अगर ऑक्सीजन लेते हैं तो मस्तिष्क को 21% ऑक्सीजन मिलनी चाहिए एक विद्यार्थी को, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। तो वो ऑक्सीजन आपको मिलती रहे, इस बात का भी ध्यान रखिए। ये कहीं ना कहीं पानी जरूर रखें जिससे आपको ऑक्सीजन मिलती रहे। एक और अंतिम उपाय कि 3 चांदी की गोलियां बनवा लीजिए और तीनों को एक साथ जोड़ लीजिए। उसके बाद में भगवती सरस्वती के पास रख दीजिए। श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा के मंत्र का जप करिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी समय मिले उस समय जप करते रहिए। और उसके बाद में उसको वो कवच तैयार हो जाएगा और उसको आप पहन लीजिए। और पहनने के बाद में दिन में 24 घंटे में मात्र 24 बार श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा, श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा इस मंत्र का जप कर लें, तो आप देखेंगे इनमें से कोई भी अगर आप 2 प्रयोग करते हैं, एक तो खाने का, दूसरा ऑक्सीजन का, तीसरा मंत्र का, अगर इनमें से कुछ भी आप प्रयोग करते हैं तो बेहतर रिजल्ट आपका जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ऐसा मैं अपने विद्यार्थियों के साथ करता हूं, अपने बच्चों के साथ करता हूं और वो बेहतर रिजल्ट देते हैं। भगवती सरस्वती से मेरी प्रार्थना है कि आप सबको सफलता शिखर के दें, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा की हो, चाहे कॉलेज और स्कूल की परीक्षा की हो, उन सब में आपको शिखर की सफलता मिले। आप प्रयास करें। फिर से मैं YouTube का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर होने पर ये सम्मान जो दिया है, मैं YouTube का और आप सबका आभारी हुआ। क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होता तो संभवतः ये नहीं मिलता। और इसमें मेरा कोई बड़ा विशेष योगदान नहीं है, शिवम गौतम का बहुत सहयोग रहा
वो बार बार प्रोत्साहन देता रहा। और सबसे ज्यादा जो प्रोत्साहन मुझे मिला, जो इस पुरस्कार का हकदार है, वो स्वर्गीय मेरा बेटा है सौमित्र दुबे, जिसकी 23 अगस्त को हमसे बिछड़ गया है। और उसने ही ये चैनल को 2021 में प्रारंभ कराया था। और तब से लगातार शिवम उसको पूरी तरह से हम भूल भी जाते हैं, लेकिन वो जोर जोस्ती कराते रहते हैं। तो जो सफलता मिली है, इन दोनों को क्रेडिट में, बेटे और शिवम को दोनों को क्रेडिट देता हूँ। और तीसरा आप सबको क्रेडिट देता हूँ कि आप सबकी वजह से मुझे सफलता मिली है। आप सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य जब धन में जाते हैं तो खर मास प्रारंभ हो जाता है। और 15 तारीख को सूर्य धनु राशि में चले जाएंगे, जहां पर वो 14 जनवरी तक रहेंगे, 13 जनवरी के रात तक। तो इस पीरियड में खर मास प्रारंभ होगा। खर मास में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते, लेकिन धार्मिक आयोजन होते हैं। धार्मिक कार्यों को आप कर सकते हैं। मकान के निर्माण का भी जो पुराना है उसको ठीक कर सकते हैं। वस्त्र को लेने में, गाड़ी लेने में, तमाम सारी चीजें करने में अच्छा है। केवल मांगलिक कार्यों के लिए खर मास में निषेध माना जाता है। तो ये खर मास भी इसी उसमें प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको जो रास्ते में शादी और बारातों के कारण से काफी जाम का सामना करना पड़ रहा है, वो जाम इस सप्ताह के बाद में 13 जनवरी तक नहीं करना पड़ेगा। मेष राशि के लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगा, यश कीर्ति में लाभ मिलेगा, धार्मिक प्रयास सार्थक होगा, देशाटन, यश और कीर्ति की दिशा में लाभ मिलेगा। 15 दिसंबर व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। 16-17 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 18-19 को किसी न किसी रिश्तेदार या परिजन के कारण से तनाव में सकता है। 20-21 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिल सकता है। जिनके वृषभ राशि है, उनके मन में जो द्वंद्व चल रहा है, मन में कहीं न कहीं परिवर्तन की स्थिति बनना चाहती है, तो आपके लिए शनि मंगल का जो खड़ाष्टक योग है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और बेहतर अनुसंधान की दिशा में, संपत्ति की दिशा में, कैरियर की दिशा में, पारिवारिक जीवन की दिशा में सफलता मिलेगी। 15 विशेष रूप से लाभदायी है, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 16-17 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और 18-19 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सफल होगा। और 20-21 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, रिश्तों में भी निकटता आएगी। जिनकी मिथुन राशि है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। व्यवसायिक मामलों में आपकी राशि का जो स्वामी है वो 15 तारीख को, अभी तक जो वक्री थे बुध जी, वो बुध देवता मार्गी हो जाएंगे। और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, आर्थिक मामलों में भी सुधार होगा, जीविका के क्षेत्र में भी सुधार होगा। देशाटन, आज की दिशा में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 15 को रिश्तों में निकटता आ सकती है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें भी हो सकती हैं। 16-17 को संवेदनशीलता रहेगी, भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। लेकिन 18-19 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 20-21 को धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी कर्क राशि है, उनके लिए भी ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। यद्यपि शनि का लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है और शनि मंगल का खड़ाष्टक योग है, संपत्ति के मामले में सफलता मिल सकती है। मांगलिक कार्यों की दिशा में प्रयास चल रहे हैं, उसमें सफलता मिल सकती है। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन 15 कुछ तनावपूर्ण तिथि हो सकती है, मन अशांत हो सकता है। 16-17 को व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 18-19 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सफल होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 20-21 को रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा,
उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी सिंह राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, यश और कीर्ति में भी वृद्धि होगी। कुछ परिवर्तन है, कुछ नए अनुबंध है, उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। 15 ऐसी ही तिथि है, महिला अधिकारी के से सहयोग मिल सकता है, मित्र से सहयोग मिल सकता है। 16-17 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 18-19 काफी तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन 20-21 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में निकटता आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जिनकी कन्या राशि है, वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है, आपका बार बार रक्तचाप बढ़ता है। इस सप्ताह कुछ सुधार होगा क्योंकि बुध मार्गी होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 15 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। 16-17 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 18-19 महत्वपूर्ण तिथियां हैं, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 20-21 को मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी तुला राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी उत्तम होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 15 को जीविका के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 16-17 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 18-19 को संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 20-21 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, उनके लिए भी लाभदायी है, यद्यप शनि का लघु कल्याणकारी ढैया है। 15 को दाम्पत्य जीवन में सुख में होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 16-17 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 18-19 को धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 20-21 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी धनु राशि है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 15 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 16-17 को धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। 18-19 तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ के बाद विवाद से भी बचें। 20-21 को पारिवारिक मामलों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धार्मिक प्रयास सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी मकर राशि है, यात्रा देशाटन आत्म स्थिरता शक्ति, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 15 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, व्यवसायिक मामलों में संतान के प्रगति के लिए उसके दायित्व की पूर्ति में। लेकिन 16-17 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यात्रा देशाटन में अपनी वस्तुओं की सुरक्षा के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 18-19 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। 20-21 को सांस्कृतिक या किसी महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन में हिस्सेदारी भी हो सकती है। जिनकी कुंभ राशि है, व्यस्तता बढ़ेगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन आर्थिक मामलों में तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 15 व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 16-17 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 18-19 कुछ स्वास्थ्य के लिए कष्टदायी है, मन भी अशांत हो सकता है, विरोधी भी सक्रिय होंगे। लेकिन 20-21 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी मीन राशि है, आपकी राशि पर शनि के 7.5 चल रही है और मंगल शनि का खड़ाष्टक योग भी है। आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, नाते रिश्तेदारों के कारण से भी तनाव मिल सकता है, खासतौर से भाई या किसी रिश्तेदार के कारण से कष्ट मिल सकता है। 16 को व्यर्थ की परेशानी मिलेगी। 16-17 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं जिससे मन अशांत हो सकता है, लेकिन 15 काफी उत्तम है, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 18-19 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। लेकिन 20-21 को मन खिन्न हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी।
दो जानकारियां हैं। ज्योतिष महाकुंभ देहरादून में प्रतिवर्ष होता है। अमर उजाला के प्रयास से हम सब लोग वहां होते हैं। पहली बार हरिश्चंद्र जी जो उसके संपादक थे, उनके अनुरोध पर मैं गया था, लगातार जाता रहा। इस बार 28 और 29 दिसंबर को देहरादून में होने जा रहा है। जो लोग इच्छुक हों वो अमर उजाला से संपर्क कर सकते हैं। दूसरी सूचना, सौमित्र दुबे की स्मृति में 21 दिसंबर को उमंग का एक फेट दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन उज्जैनी कानपुर में आयोजित की जा रही है, जिसमें 190 लीटर का फ्रेश पुरस्कृत होगा। एक टीवी भी दी जाएगी, दूसरे पुरस्कार को, तीसरे को भी इसी प्रकार का कुछ 3 पुरस्कार एंट्री के साथ साथ एंट्री बाई पास होगी। आप चाहें तो दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन उज्जैनी के प्रिंसिपल से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉल लगाना या कुछ भी करना है तो हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।